Good morning, my dear student. So in the last class we studied male reproductive system, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका देखा था, जिसमें हम अलग अलग ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आया था उसे लेबल किया था. बस टुडे विल बी स्टडिंग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, दैट इज टेस्टिस. ओके, सो ऑन द बोर्ड आई हैव ड्रॉन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. पहले हम ये देखेंगे और फिर हम हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस देखेंगे. ओके, सो नाउ एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, टेस्टिस जो है, पहले उसका एक बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं जो मैंने शायद ऑलरेडी बताया था. तो टेस्टिस जो है वो ओवल इन शेप होता है. सो पहले लेट्स राइट ओवल इन शेप. कहाँ प्रेजेंट होता है? आई होप यू रिमेंबर, स्क्रॉटल सैक में, बॉडी के बाहर, इन द पेल्विक रीजन. ओवल इन शेप, located in pelvic region, in scrotal sac. scrotal sac का क्या फंक्शन है हमने ऑलरेडी पढ़ा था, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेटर. किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डार्टोस मसल. ओके, ना इसका जो लेंथ है इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है इट इज 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज बेसिक अबाउट टेस्टिस. टेस्टिस जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड विच काइंड ऑफ डेवलपमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशनल पीरियड जो होता है उसमें, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी. ओके, देन आफ्टर 7th month ऑफ जेस्टेशनल पीरियड ये डिसेंड करता है स्क्रॉटल सैक के अंदर. डिसेंड इनटू scrotal sac at 7th month of gestational period. थ्रू और जिस रास्ते से डिसेंड करता है, जो पाथ ये फॉलो करता है, उसे बोलते हैं इंग्विनल कनाल. क्या बोलते हैं? इंग्विनल कनाल. ये वही जगह है जहाँ से बाद में स्पर्मेटिक कॉर्ड भी रन करता है, जो टेस्टिस को हमेशा कनेक्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी से. ठीक है, इंग्विनल कनाल. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले एब्डोमिनल कैविटी पर, बाद में 7 month में ये डिसेंड करता है. सो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ लेट्स जस्ट से ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं करता है स्क्रॉटल सैक में, तो उस वक्त एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं क्रिप्टोक्राइडिज्म. तो व्हाट इज क्रिप्टोक्राइडिज्म? इट इज अ कंडीशन व्हेन टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रॉटल सैक. सो क्रिप्टोक्राइडिज्म, what it is? It is condition in which testes fails to descend in scrotal sac. और इस सिचुएशन में क्या होता है कि मेल बिकम इनफर्टाइल मेल, और मे बी फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर ऑल्सो टेक्स प्लेस. क्योंकि कैंसरस हो जाता है, वहां पे जगह ही नहीं है टेस्टिस का. इट ऑल्सो टर्न, इट मे ऑल्सो बिकम कैंसरस, that is malignant. Okay, now
टेस्टिस जो है उसका बाहर का लेयर, पहले तो किसी भी ऑर्गन के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो जब प्रोटेक्टिव या दे सपोर्ट द टेस्टिस, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर या दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन लेयर. सिमिलर वे टेस्टिस का जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 layers. So very first आउटर लेयर. ये जो आउटर लेयर है ये पहला लेयर है, तो नंबर 1 लेयर जो है वो है, उसका नाम है ट्यूनिका वजाइनलिस. व्हाट इज ट्यूनिका वजाइनलिस? आउटर मोस्ट लेयर. ट्यूनिका वजाइनलिस जो है खुद 2 लेयर से बना है. एक ये जिसे बोलते हैं और एक ये. So it is made up of parietal and visceral. Visceral मतलब हमेशा होता है internal, ठीक है? तो parietal and visceral. Then ट्यूनिका वजाइनलिस पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है एंटीरियर. ये इस साइड इधर वाला है एंटीरियर और उस तरफ है पोस्टीरियर. सो इट इज ओनली प्रेजेंट टू द एंटीरियर साइड ऑफ टेस्टिस बट एब्सेंट टू द पोस्टीरियर साइड. सो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड. ओके. सेकेंड जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. ये जो लेयर है वो थ्रू आउट टेस्टिस को कवर करता है. ये वाला लेयर जो आप देख रहे हैं, दिस लेयर, दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हियर. ये जब एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ मूव हो जाता है, ये थिक हो जाता है हियर. एंड द थिक पार्ट ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज नोन एज मीडियास्टीनम टेस्टिस. क्या बोलते हैं? मीडियास्टीनम testes. What it is? It is thick posterior part of tunica albuginea. I'll be writing in shortcut tunica albuginea. ठीक है, thick posterior part. So it covers whole testes. एंड बाय नेचर क्या होता है? इट इज वाइट फाइब्रस टिश्यू. कैसा है ये? इट इज वाइट फाइब्रस टिश्यू. नाउ कम्स द थर्ड लेयर, दिस डॉटेड लाइन. ये जो थर्ड लेयर है ये मोस्ट वेस्क्यूलर है. जब भी हम वर्ड वेस्क्यूलर यूज करते हैं इसका सिंपल मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू में वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. तो वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम फ्लोएम क्या है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट के अंदर. तो जो थर्ड जो लेयर है वो मोस्ट वेस्कुलर है. इसका मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इट हैपेंस थ्रू द इनर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट वेस्कुलर लेयर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. उसके नाम पे ही, उसके काम पे ही उसका नाम पड़ा है. That is tunica vesculosa. This is third layer. Yeah. So tunica vesculosa, most vascular layer, direct in contact with testicular lobule. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और ये सेमिनिफेरस लोब्यूल है. ठीक है. सो एक
टेस्टिस के अंदर बेसिकली 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कम से कम 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना हो गया? रफली 750 to 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है एक टेस्टिस के अंदर। सो this is टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल? रफली 250। ठीक है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है पर टेस्टिस। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस वन, ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, present in testicular lobule, in 2 to 3 numbers। टोटल नंबर ऑफ अगर ये 250 है तो 2 to 3 मतलब रफली 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, 750 to 1000। Okay, now we'll study this side। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसा 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से जब निकल रहा है तो एक थिन ट्यूब बनाता है यहाँ पे, दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टी। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल रेक्टी। नाउ वी आर स्टडिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पाथ ऑफ स्पर्म। स्पर्म हमने बहुत प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है कि स्पर्म जो होता है वो स्पर्म डक्ट के द्वारा कैरी किया जाता है और स्पर्म डक्ट का नाम क्या है? वास डिफरेंस। लेकिन वो डायरेक्टली ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डायरेक्टली वास डिफरेंस में ओपन नहीं होता है। इट फॉलो सीरीज ऑफ पाथ एंड तब जाके कहाँ ओपन होगा? वास डिफरेंस में। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बनता है और वो रिलीज होता है तो कहाँ पहुँचता है? यहाँ पे। दिस इज अ ट्यूब्यूल joined by the multiple seminiferous tubule known as tubuli recti। तो ये रहा स्ट्रक्चर tubuli recti। What is tubuli recti? Tube like structure formed by multiple सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बहुत जितने भी उसमें प्रेजेंट होगा वो ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन होकर क्या बनाएगा? ट्यूबुलर रेक्टी। अब आप देख सकते हैं ट्यूब्यूल रेक्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है? पोस्टीरियर साइड में, इस लेब्रिंथ में। लेब्रिंथ लाइक स्ट्रक्चर है, मेडअप ऑफ, ये आप देख रहे हैं, मेडअप ऑफ क्यूबॉइडल सेल। इस लेब्रिंथ को बोलते हैं रेटेस टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटेस टेस्टिस। तो ट्यूबुलर रेक्टी opens into रेटे टेस्टिस। रेटेस टेस्टी क्या है? इट इज लेब्रिंथ made up of cuboidal cell present on posterior side and this is a place where in this tubuli recti opens and release sperm। ओके, ना यहाँ से स्पर्म जो है
वासा इफ्रेंशिया किसके थ्रू? वास इफ्रेंशिया के थ्रू ट्रेवल करता है इधर दिस। तो यहाँ से छोटे छोटे थिन पाइप्स अराइज होते हैं, मल्टीपल थिन पाइप्स अराइज थ्रू दिस रेटे टेस्टिस। और ये मल्टीपल थिन पाइप को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया कहाँ से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम रेटे टेस्टिस। ठीक है, और क्या लेके जाएगा? स्पर्म। वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट किससे करता है? एपिडाइडमिस से। वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट टू द एपिडाइडमिस। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, रेटे टेस्टिस से जाता है यहाँ पे। ये बेसिकली वासा इफ्रेंशिया है। वासा इफ्रेंशिया ओपन किस में हो गया? एपिडाइडमिस में। अब एपिडाइडमिस जो है, ये पूरा जो ट्यूब है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है? एपिडाइडमिस है। और ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में। सो एपिडाइडमिस क्या है? इन दिस वासा इफ्रेंशिया ओपन्स। इफ्रेंशिया ओपन्स और क्या कैरी करता है? विच कैरी स्पर्मेटोजोआ। विच कैरी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। एपिडाइडमिस हैज 3 पार्ट। सबसे पहला अपर आई, अपर पार्ट जिसे बोलते हैं कॉर्पस। एपिडाइडमिस का दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एपिडाइडमिस, कॉर्पस। इट इज अपर पार्ट और इसी में ही वासा इफ्रेंशिया ओपन होता है। देन आता है सेकेंड पार्ट, काउडा। नाउ काउडा जो है, इट इज मिडल पार्ट। एंड देन आता है कापुट, थर्ड पार्ट, लोअर। और कापुट का ही वो पार्ट है जो ओपन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वास डिफरेंशिया में, जो फाइनली स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा तक एंड देन फाइनली बाहर की तरफ वो रिलीज हो जाएगा। ओके, अब कौन सा पार्ट, क्यों इसे? क्योंकि जब एपिडाइडमिस यहाँ से रिलीज होता है टेस्टिस से, वो जाता है फिर से एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा और ये यूरिनरी, जैसे ही जो पार्ट ऑफ एपिडाइडमिस एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया। तो यहाँ पे जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज वास डिफरेंशिया। ये वो पार्ट ऑफ एपिडाइडमिस है जो कहाँ एंटर करता है? इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। सो व्हेन epididymis enters into abdominal cavity, it is known as VD. I will write in short form, that is vasa differentia. Okay, so 3 पार्ट है, कॉर्पस, काउडा, कापुट। इसमें से ये वाला जो पापर पार्ट है, as you can see यहाँ पे ये हाईली कॉइल्ड पार्ट है। Now vasa differentia, now try to remember the diagram of male reproductive system. वासा डिफरेंशिया पहले किसके ऊपर रैप होता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रैप होता है। ब्लैडर रैप होने के बाद वो समाइनल वेसिकल के पास उधर ओपन होता है। तो जब ये समाइनल वेसिकल के पास ओपन होता है, वो वाला पार्ट थोड़ा जो है वो ब्रॉड होता है, सो वो कन्वर्ट हो जाता है एम्प्यूला में। वो ओपन कहाँ पे होगा? समाइनल वेसिकल के अंदर। ओके, सो इट रैप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, देन ओपन इनटू समाइनल वेसिकल थ्रू द ब्रॉड पार्ट नोन एज एम्प्यूला। नाउ पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है? अगर आप ये सारे डायग्राम याद रखें ध्यान से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है आता है वो है ट्यूबिली रेक्टी। ट्यूबिली रेक्टी। उसके बाद ये कहाँ स्पर्म ट्रेवल करेगा? रेटे टेस्टिस।
उसके बाद कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंशिया। इन तीनों स्ट्रक्चर को इंटरटेस्टिकुलर डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन तीनों को इंटरटेस्टिकुलर डक्ट। वासा इफ्रेंशिया से ये जाएगा एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस का 3 पार्ट होता है। आई एम सॉरी, यहाँ पे जो मैंने कॉपुट को लोअर लिखा है, एक्चुअली कॉपुट जो होता है वो सबसे अपर पार्ट होता है, सो इट इज अपर पार्ट। और यहाँ पे आ जाएगा कॉर्पस। सो आप इंटरचेंज कर दीजिए, कॉपुट अपर पार्ट, कॉर्पस लोअर पार्ट ऑफ एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के बाद ये कहाँ जाता है, वीडी, दैट इज वास्ट डिफरेंशिया। ये क्या है, दिस इज पाथवे ऑफ, और वास्ट डिफरेंशिया से कहाँ जाएगा, यूरेथरा। यूरेथरा से कहाँ, आउटसाइड इन द वजाइनल कैविटी और बॉडी के बाहर, पाथवे ऑफ स्पर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारे स्ट्रक्चर को साथ में क्या बोलते हैं, टिल वास्ट डिफरेंशिया, इट इज ऑल्सो नोन एज एसेसरी डक्ट। ठीक है, इट इज नोन एज एसेसरी डक्ट। सो यहाँ पे हम टेस्टिस को कंक्लूड करते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है, लेकिन अभी एक पार्ट बाकी है, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, which we'll be studying in the next class. So till the time, please revise it. Thank you.